नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे अपनी पर्सनैलिटी को कैसे ग्रो करें, कैसे पर्सनैलिटी को डेवलप करें। तो साथियों, पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व विकास एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। पर्सनैलिटी हर दिन ग्रो होती है, किसी की तेजी से, किसी की बहुत स्लो। तो इफेक्टिव पर्सनैलिटी जो है, एक प्रभावशाली पर्सनैलिटी हमारे व्यक्तिगत जीवन को तो बेहतर बनाती ही बनाती है, हमारी प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत ही मददगार होती है। तो आइए जानते हैं कि किन किन तरीकों से हम अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो कर सकते हैं। तो पहली चीज ये है कि पहला स्टेप जो एक एस्पेक्ट है जो हमें ध्यान देना होगा, वो होगा अपना सेल्फ इंप्रूवमेंट। हमें हर समय अपने को इंप्रूव करने में लगाना होगा, जिसके लिए दो चीजों पे ध्यान देना है। पहला तो खुद को जानना। खुद को जानने में क्या है, आप अपनी ताकत जाने, आप अपनी कमजोरियों को जाने, कमजोरियों को सुधारें और ताकत को अप्लाई करें जीवन में। और दूसरा है आत्मविश्वास बढ़ाएं। आत्मविश्वास जब आपका जगता है और बना रहता है तो आपको अपनी क्षमताओं पे भरोसा होता है, अपनी ताकत पे भरोसा होता है और आप कुछ भी कर गुजरते हैं। दूसरी चीज जो पर्सनैलिटी ग्रो करने के लिए जरूरी है, वो है आपका कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब नहीं कि लगातार बोलते रहना। कम्युनिकेशन स्किल तीन तरीके से हो सकती है। पहली चीज तो है कि आपको यू हैव टू बिकम अ गुड लिसनर। अच्छे श्रोता बनना है, दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना है, समझना है, क्योंकि सुनने और समझने से आपके संबंध मजबूत होते हैं। और दूसरा, जब बोलने का मौका मिले तो बहुत ही क्लैरिटी के साथ बोलें, स्पष्टता के साथ बोलें, संक्षेप में बोलें और सही वोकेबुलरी, सही भाषा का इस्तेमाल करें। और तीसरा कम्युनिकेशन का पार्ट है बॉडी लैंग्वेज। आपकी शारीरिक भाषा भी आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा होता है। जब किसी से बात कर रहे हो तो आपकी आंखें उसकी आंखों से मिल रही हो, चेहरे पे एक आपके स्माइल हो। तो ये था कम्युनिकेशन स्किल का। तीसरी चीज जो पर्सनैलिटी को ग्रो करने में बड़ी मददगार होती है, वो होता है आपका पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड में दो चीजें होती हैं। पहला, आपका सकारात्मक सोच, जो कि आपके मनोबल को हमेशा ऊंचा रखता है। और जब कठिनाइयां आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, तो आप उन चैलेंजेस को पार करने की हिम्मत रखते हो। और दूसरा पॉजिटिव एटीट्यूड में है कि सहयोगी बने, लोगों की मदद करें, क्योंकि जब आप मदद करते हैं तो आपके संबंध मजबूत होते हैं। चौथा पर्सनैलिटी ग्रो करने का पार्ट है आपका सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन में दो चीजें, एक तो आपकी नियमित दिनचर्या हो, कार्य समय से पूरा हो, समय से उठें, समय पे बिस्तर पे जाएं, आपका काम समय से पूरा हो। और दूसरा है ऑर्गेनाइज्ड रहें। ऑर्गेनाइज्ड हर चीज में, आपका टाइम मैनेजमेंट हो, आपका वर्क मैनेजमेंट हो, आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड हो। चौथा हिस्सा जो पर्सनैलिटी ग्रो करने में आता है, जो मददगार होता है, वो है सेल्फ डिसिप्लिन। आत्मानुशासन बहुत जरूरी है। तो ये चीजें आपकी पर्सनैलिटी को ग्रो करती हैं। पांचवी चीज है आपका इंक्रीज्ड नॉलेज एंड स्किल। आप कितने भी पढ़े लिखे हो, कितना भी जानते हो, लेकिन अगले दिन कुछ और जानते हैं। तो अगले दिन और जानने के लिए क्या है कि हर दिन नई चीज सीखें। नई चीज, नई स्किल, नई लैंग्वेज, नया संगीत, नया वाद्य यंत्र, नया कोर्स। क्योंकि जब जिंदगी में नया आता है तो आपकी पर्सनैलिटी में भी नयापन आ जाता है।
और इस इंक्रीज नॉलेज और स्किल का दूसरा पार्ट है किताबें पढ़ें। किताबें कैसी? मोटिवेशनल बुक्स जो आपको हिम्मत दें, मोटिवेट करें, जिंदगी में कुछ करने की चाहत रखाएं। छठवां आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा ग्रो करने का पार्ट है आपका हेल्थ फिटनेस। हेल्दी रहेंगे तो खुश रहेंगे, खुश रहेंगे तो अच्छा करेंगे। तो हेल्दी रहने के लिए क्या करना है? एक तो रेगुलर एक्सरसाइज करें, योग करें, व्यायाम करें, ताकि आपका मन शांत रहे और तन भी शांत रहे, एक्टिव रहे। और व्यायाम के साथ साथ आपको स्वस्थ भोजन भी करना है, अच्छा खाना। जो अच्छा खाना क्या है? आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है, आप में पॉजिटिविटी लाता है। तो ये छठवां एस्पेक्ट है, आयाम है आपकी पर्सनैलिटी का, और इसको आप ग्रो कर सकते हैं। सातवां है आपका सोशल इंटरेक्शन। समाज से कट ऑफ ना रहें, बात करते रहें। इसमें दो चीजें करें। एक तो अपने में मिलनसार होने की कोशिश करें, सबसे मिले, खूब मिले और लोगों से खूब बातें करें। और दूसरी चीज है टीम वर्क करें, कोई ग्रुप बनाए तरह तरीके का और उस ग्रुप में हिस्सा लें, जिससे कि आप सोशली कनेक्टेड रह सके। तो ये आपकी पर्सनैलिटी को बढ़ाएगा, बनाएगा। आठवीं चीज है डेवलपिंग योर हॉबीज एंड इंटरेस्ट। हॉबीज और इंटरेस्ट को डेवलप करें दो पार्ट में। पहला, अपनी रुचियों को, इंटरेस्ट को डेवलप करें, क्योंकि जिस चीज में आप इंटरेस्टेड होंगे आपकी आत्मसंतुष्टि होगी। आत्मसंतुष्टि होगी, चेहरे पे निखार आएगा, आपकी पर्सनैलिटी में एक चार चांद जोड़ेगा। और दूसरा है अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाएं। क्रिएटिविटी कैसे बढ़ सकती है? आप लिखना शुरू कर दें, पेंटिंग बनाना शुरू करें, गाना गाना, ये सब पर्सनैलिटी के पार्ट हैं और ये आपको और लोगों से अलग करते हैं। नाइन्थ, आपका इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट भी दो तरीके से। एक, भावनाओं को समझें, अपनी भावना और उसको अच्छे से प्रकट करना जाने, दूसरों की भावना और उसके साथ एम्पैथी रखें। और दूसरा, तनाव प्रबंधन, स्ट्रेस मैनेजमेंट। क्योंकि अगर आप स्ट्रेस मैनेजमेंट कर गए अपने ध्यान, योग और श्वास क्रियाओं से, तो फिर आप इमोशनली कमजोर नहीं होंगे और आपकी पर्सनैलिटी यहां पे एक नया रंग दिखाए। 10वीं चीज पर्सनैलिटी की है आपकी लीडरशिप क्वालिटी। लीडरशिप क्वालिटी भी दो तरीके से। पहला तो एक, आप निर्णय लेने की क्षमता विकसित करें, सही निर्णय लें, सही समय पे निर्णय लें। और जब ये सही और सही समय पे निर्णय लेते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। और इसी का दूसरा पार्ट है जिम्मेवारी लेना, क्योंकि जब आप जिम्मेवारी लेते हैं किसी काम की तो आपकी प्रतिष्ठा, आपकी लीडरशिप जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ती है। तो साथियों, नटसेल में मैं बता दूं कि पर्सनैलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आप में, जिसको संवार सकते हैं आप। समाज में एक मजबूत और प्रभावशाली पर्सनैलिटी के रूप में आप जाने जा सकते हैं, पहचाने जा सकते हैं। तो ये कोई 10 चीजें अगर आप करते हैं तो अपने व्यक्तिगत जीवन में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी आप एक बहुत ही सफल आदमी बन सकते हैं। तो धन्यवाद। इसी के साथ साथियों, कुछ अटैच्ड हमारे वीडियोस के क्लिपिंग्स हैं। अगर आपको अच्छे लगें, देखें, अच्छे लगें तो कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। हम इसी तरीके के वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू।